इतना भयंकर कमिटमेंट लेके हमारी टीम ने शुरू किया। तो जर्नी टू जेआरएफ, जर्नी टू 2024 जानने के लिए चलें टीचर्स के पास। बिफोर दैट सर हम कोलेट कर लेंगे मेमोरी की 2023 की जर्नी कैसी रही है। इसकी कैसी रहेगी 24 वाली। चलिए जानते तो हैं। हमारे साथ हमारे यूजीसी नेट की दोनों प्रोमिनेंट फैकल्टीज हैं। ऐश्वर्या मैम, इंग्लिश में जीता जागता चेहरा। I'd like to interrupt प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी। ओ अच्छा, ये हम लोगों की तरह नहीं है, डेजिग्नेशन वाले लोग आपको यूजीसी नेट में मिलेंगे। डॉक्टर अवधेश विद्या अलंकार, प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी। ठीक है, तो आज के सारे सवाल हमारे आप लोगों से ही होंगे। क्या आप दोनों को याद है साल के शुरू में कितने सब्सक्राइबर्स थे? इस साल की शुरुआत में सर हमारे 1,20,000 कुछ सब्सक्राइबर्स आई थिंक थे, और इस वक्त हम ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये डेटा हम चेक भी करवाएंगे। लक्ष्य सर एक बार ये चेक भी करके बताना कि कितना सटीक है। अच्छा, बहुत ही जल्दी जल्दी से टीचर्स अड्डा पीछे पीछे ही आ रहे हैं। काफी तेज चल रहा है, हमें डर लगने लगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। निधि मैम, अगला सवाल आपकी तरफ से। बिल्कुल सर अवधेश सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी यूजीसी नेट पे कैसी रही, हाउ डिड इट बिगिन, और आपने इसी साल ही स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है। मैम जर्नी तो ये बड़ी उतार चढ़ाव वाली रही है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो यूजीसी नेट पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी पढ़ाते हैं। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उनके लिए भी पढ़ाते हैं। तो पहले जब पढ़ाना शुरू किया था, मैं टीजीटी की तैयारी करा रहा था और DSSB का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। इस चैनल को शुरू करने से पहले जो पहली क्लास ली थी वो टीचर्स पर ली थी यूजीसी नेट के लिए। कुछ दिन वो क्लास ली और फिर वो हमने सोचा कि एक नया चैनल बनाएंगे, उस पर शुरू करेंगे। एक छोटा सा चैनल, मैम इस चैनल से पहले एक चैनल और बनाया था। आपके आने से पहले वो चैनल बना, फिर उस पर कुछ बहुत ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया या उसको नहीं किया। वो चैनल फिर छोड़ करके फिर नया चैनल बनाया, इस पर फिर कुछ क्लासेस शुरू हुई। फिर मुझे कुछ और एग्ज़ाम्स हो गए। आयुष सर जो हैं इनका दबाव बड़ा रहता था, ये एग्ज़ाम्स भी देखने हैं। सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा था तो उस पर बहुत ज़्यादा, तो ये इधर उधर होते होते जो है वो, पर बच्चों की बहुत डिमांड थी संस्कृत को लेकर के विशेष रूप से, तो मैंने फाइनली इधर जो है वो शुरू किया सितंबर में। मुझे ध्यान आ गया सर, आपकी जो पीएचडी वाली और जो आपकी गुरुकुल वाली लाइफ रही उसमें, और ये जो अभी आपने 1.5-2 साल कॉरपोरेट लाइफ, जो वो पूरा मतलब गुरुकुल वाली जिंदगी से तो अलग ही है, यहाँ वहाँ से क्या बेहतर पाते? मुश्किल सवाल है काफ़ी। सर मैं जिस जीवन को जी करके आया था वहाँ एक बहुत अलग तरह से शांति है। वहाँ शांति का मतलब जो है उसको काम को करने का एक अलग ढंग है। बहुत शिथिलता वाले जीवन से जो है हम लोग काम करते हैं। मुझे अगर कोई क्लास पढ़ानी होती थी, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, एक डिग्री कॉलेज में जब पढ़ा रहा था, तो उस क्लास को पढ़ाने की बाउंडेशन नहीं थी। आपके पास जो है सिलेबस को ख़त्म करने की बाउंडेशन नहीं थी। हम बहुत डीप में जाने के लिए जो है हमारे पास, मेरी क्लास अक्सर 1 घंटे वाली क्लास 2.5 घंटे हुआ करती थी। मुझे पढ़ाने का शौक़ था, बच्चों को पढ़ने का शौक़ था, तो वहाँ टाइम की बाउंडेशन नहीं थी। हमारे पास जो है ऐसा कुछ ये नहीं था कि सिलेबस को इस दायरे में रह करके पढ़ना है। यहाँ जो है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है पूरी तरह से। डिसिप्लिन वहाँ भी था, वहाँ का डिसिप्लिन जो है वो अलग तरह का था। हमारे पास यहाँ टारगेट्स होते हैं। टारगेट मतलब ये है कि हमारा 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है, इस 3 महीने में हमें ये सिलेबस पढ़ाना है। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो अब 5 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो इन 5 महीनों में जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सारा सिलेबस बच्चा पढ़ के आता है 5 साल में, उससे भी ज़्यादा सिलेबस जो है हमें वो 5 महीने में ख़त्म करना है, और उसी डेप्थ के साथ। तो हमारा यहाँ एक्सटेंड करने का ऑप्शन नहीं है, और इसमें हम बीच में गड़बड़ भी नहीं कर सकते, हम बीमार नहीं हो सकते, हमें क्लास लेनी है। ये अंतर है यहाँ पे। सर सवाल पूछने वालों में लड़ाई हो रही है, कौन पहले मैं अब तो मैंने माइक ले लिया। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं फेमिनिज्म वाला टाइम है और लड़के और लड़कियां बराबर। तो मेरा सवाल ना सर से बात हो, इस सुनते सुनते मुझे सवाल, एक कल भी मेरे से एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि लोग जो हैं जॉब मिलने के बाद छोड़ कैसे देते हैं। तो मैं उसे समझा रहा था कि जिन लोगों में वो काबिलियत होती है ना लेने की, उनके लिए छोड़ना भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन होता नहीं है। बड़ा डिसीजन उन्हें लगता है जिन्हें पाना मुश्किल लगता है। तो ये सवाल मुझे लगता है कि खुद ऐश्वर्या मैम से इसे बेटर इसका आंसर कर नहीं पाएगा, क्योंकि देखो मैम का तो पता नहीं, लेकिन मैं मेरे गांव मोहल्ले पड़ोस में अगर आप प्रोफेसर बन जाते हो, वो भी सरकारी प्रोफेसर,
मास्टर छोड़ो, प्रोफेसर, वो नौकरी पे जाना एक लड़की के तौर पे और छोड़ देना, क्या मतलब कैसे डिसीजन इतना ले पाती है, कैसे वो अंदर से इतना स्ट्रांग है? सर आई थिंक स्ट्रेंथ, मैं लकी रही कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली से मिलती है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बताती भी हूँ, बिकॉज बहुत सी मेरी स्टूडेंट्स हैं जो बताती हैं कि हम मैम हाउसवाइफ्स हैं और 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, हमारे इन लॉज हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आपको एक सपोर्टिव फैमिली मिली तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपको सपोर्टिव फैमिली नहीं भी मिली तब भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको हर किसी से लड़ जाना होगा। मुझे थैंकफुली इतना लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर बात होती है विजन की, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि ये मत सोचिए कि आप आज क्या करना चाहते हैं, कल क्या करना चाहते हैं, ये सोचिए कि 5 साल बाद आप जो ज़िंदगी जी रहे होंगे वो किस स्तर पे होगी, आप कितना खुश उसमें अपने आप को महसूस करना चाहते हैं, कितनी खुशी महसूस करना चाहते हैं। और सक्सेस एक ऐसी चीज़ है ना, मेरे पापा हमेशा बोलते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक बार चस्का आपने अगर टेस्ट कर लिया ना सक्सेस का, उसके बाद आप बार बार लाइफ में उस टेस्ट को सीख करोगे, वो एक ड्रग की तरह हो जाएगा, बार बार उसके हाई को चेज़ करोगे। तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा रहा, मेरा बहुत बेहतरीन करियर रहा एज अ गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप बने, वो कब बने? जी सर मैंने आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एडमिशन इन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और देश भर का वन ऑफ द बेस्ट लिबरल आर्ट्स कॉलेज है। तो वहाँ से मेरा बहुत अच्छा बेस बना इंग्लिश लिटरेचर में। मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में मैंने अपना ट्रायल अटेम्प्ट दिया नेट का, जो नहीं क्वालिफाई हुआ। सेकेंड ईयर का मेन एग्ज़ाम देते ही मैंने 45 डेज़ में तैयारी की और मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैंने अपने ही होम टाउन में एक प्राइवेट कॉलेज में एज अ रेगुलर लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन पे ज्वाइन किया, एंड उसके अगले साल मैंने हरियाणा में जो है गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स थी, और वहाँ से मेरा एक 24 साल की उम्र में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। और अपने सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक बात, एक इंसिडेंट याद करके बताना चाहती हूँ आप सबको भी। मैं एक नए शहर में गई हरियाणा के, उस वक्त मैं अकेली रह रही थी, मेरे पेरेंट्स मेरे होम टाउन में ही थे। तो वहाँ की जो मेन मार्केट है, मैं उधर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे गई, तो किसी बच्चे का कॉल आया मुझे, तो वो मैं उसको छुट्टी वुट्टी का बता रही थी। तो एक बहुत ही बुजुर्ग सरदार जी थे जो शॉप ओनर थे, मतलब तकरीबन 70 प्लस के रहे होंगे। तो उन्होंने एकदम से मुझे पूछा कि बेटा आप क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा जी नहीं, वो कॉलेज में छुट्टियों की बात। कह रहे कहाँ की बात कर रहे हो जी? तो मैंने कहा जी मैं यहाँ पे ऐसे अभी आई हूँ और मैंने ज्वाइन किया है। यू गाइज वोंट बिलीव, वो 70 साल के बुजुर्ग आदमी अपनी चेयर से खड़े हो गए। तो मैं कहा अंकल नहीं प्लीज़ बैठिए प्लीज़ बैठिए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं बेटा मैं वहीं से पढ़ा हूँ, और आप अगर वहाँ पढ़ा रही हो तो मेरे लिए तो आप भी गुरु हैं। That's the kind of respect professor holds. आंसू आ गया। Professors hold. Right. Very moved by this. Actually, you stole my question. मैं यही पूछने वाली थी मैम से। नहीं but, एक बहुत अच्छी बात मैं आप सबको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि उस जॉब में रहते रहते जैसे हम बात कर रहे थे कि लोग लेके क्यों छोड़ देते हैं, सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली और मैं वहाँ से अपना पॉइंट ऐड करके रखना चाहूँगी। टीचिंग मैं वहाँ भी कर रही थी, टीचिंग मैं यहाँ भी कर रही हूँ, ज़िंदगियाँ मैं वहाँ भी बदल सकती थी, ज़िंदगियाँ मैं यहाँ भी बदल रही हूँ। बात आई थिंक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और आपकी स्कोप ऑफ इम्पैक्ट की होती है। तो वहाँ पे मुझे लग रहा था मैं एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मेरा जो टैलेंट्स हैं या विजन है लाइफ का वो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने का है। तो कोई भी ये ना सोचिएगा कि कॉलेज की ज़िंदगी जो होती है वो मतलब आपने छोड़ दिया, अब आप खुद उसकी कोचिंग दे रहे हो। जो खुशी मैंने महसूस की मैं वो खुशी हज़ारों लाखों लोगों को देना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई, एंड आई होप मैं वो उस काम को जस्टिस दे भी पा रही हूँ। Indeed. बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए है वैसे तो whoever wants to take, आपकी जो जर्नी है यूजीसी नेट। ओह ओके। क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि आज अवधेश सर हमारे इंटरव्यूज़ वो दोनों खास शख्सियत हैं जिन्होंने जब यूजीसी चैनल नया नया बना और अभी सब्सक्राइबर्स कम थे तो पेपर 1 की एक यूनिट इन दोनों ने पढ़ाने का वायदा किया और फिर हमें छोड़ दिया बीच रास्ते। और अब जब सब्सक्राइबर्स हमारे इतने बढ़ गए हैं और यूट्यूब पे हमारा चैनल एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल्स बन गया है, कभी कभी अफसोस नहीं होता कि काश थोड़ा सा और पढ़ा लिया होता। नहीं, अफसोस हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें नंबर्स से ज़्यादा वो साथ है कि हम उन एजुकेटर्स के साथ पढ़ा रहे होते जिन्होंने उन चीज़ों को इतना बेहतरीन किया है। तो पीजीटी और टीजीटी के लिए हम अपने पास इन्हें खींच के रखते ही हैं। तो अभी भी टीचर्स अड्डा पे ही है।
अच्छा तो मैम आपका टर्न था। हाँ मतलब ठीक है। तो आप लोग की जो जर्नी है उसमें यूजीसी नेट में अभी तक क्या क्या चैलेंजेस आपको स्टूडेंट्स के साथ फेस करने को मिले हैं, या फिर जो जो accolades आपने अचीव किए हैं सिलेक्शन में, चाहे वो डिफरेंसेस आए हो, अभी जो अमाउंट है वो जो नंबर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बुक्स ये पिछले साल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। हाँ जी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? आई मीन सो मच हैज़ हैपेंड, बुक्स आ गई हैं, स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के नंबर्स बढ़ गए हैं, हाउ डज इट फील? सबसे कमाल की बात आपको बताऊं, जब चैनल में सिर्फ 30,000 सब्सक्राइबर्स थे और अगस्त में पढ़ाना शुरू किया, अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम था, उसमें भी मेरे बैच में 40 बच्चे थे। सिर्फ 40 बच्चों से शुरू किया, 2 महीना पढ़ा पाई, उसमें से भी 12 नेट और 3 जीआरएफ निकाले थे उतने छोटे से बैच से भी, और अभी नंबर बढ़ता ही गया है। और हर साइकिल में हमने ओवर अक्रॉस 10 to 12 सब्जेक्ट्स, हर साइकिल में हमने 150 से ज़्यादा नेट्स और 20 से 25 से ज़्यादा जीआरएफ्स भी दिए हैं। अब यही वो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टेट में सेट भी क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली मेरे 10 से 12 स्टूडेंट्स ने एमपी सेट क्वालिफाई किया, गुजरात सेट का एग्ज़ाम उनका काफ़ी बेहतरीन गया, और गेट बहुत स्टूडेंट्स ने जो है 2023 में क्वालिफाई किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि बच्चा जब एक बार हमसे पढ़ने आता है तो एक तो वो हमसे जुड़ ही जाता है, और एक क्लास के माध्यम से वो कई एग्ज़ाम्स को टारगेट भी कर पाता है। अब यही लोग फिर जब हमें बताते हैं कि मैम अब कॉलेज में ज्वाइनिंग कर ली है, तो उसकी तो खैर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन चैलेंजेस से ज़्यादा मैं अगेन अकॉम्प्लिशमेंट्स की बात करना चाहूँगी। कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, पेपर 1 एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमने अपनी बुक्स इस साल लॉन्च की। साथ ही साथ हर नए सब्जेक्ट्स हम ऐड करते चले गए, और इन सभी सब्जेक्ट्स में हमने सिलेक्शंस का रेट देखा। चैनल की जहाँ तक बात करें तो बच्चों को अभी तक सिर्फ नेट क्वालिफाई करने वाले चैनल्स तो यूट्यूब पे बहुत थे, पर नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनना है, पीएचडी कैसे करें, रिसर्च आर्टिकल कैसे करें, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस में जो वैकेंसीज आती हैं वो क्या हैं, ये चैनल्स यूट्यूब पे कोई कवर नहीं कर रहा था। यूजीसी नेट अड्डा 24/7 ने इस पे एक इनिशिएटिव लिया, और अब हम सभी स्टेट वैकेंसीज, पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसीज, पीएचडी एडमिशंस, रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन एट्सेट्रा पे भी सेशंस कर रहे हैं। बच्चों के मन में एक विश्वास भी हमारे लिए बन गया है। अवधेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम चैलेंज पे मैं बताता हूँ बच्चों को थोड़ा सा। क्या होता है, आप लोगों का तो एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को एक सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है। हमें क्या करना होता है, मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी बताता हूँ। हमारे सामने चैलेंज होता है कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें कितनी गहराई से क्या पूछा जाएगा। जो एग्जामिनर ने पेपर बनाया है वो पेपर गैस करना होता है। हमें उस लेवल पर जो है ये सोचना होता है कि ये प्रश्न बनेगा, और ये जो बात होती है, ये जो सोचने का जो सामर्थ्य आता है वो एक दिन में सामर्थ्य नहीं आता है। हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ करके आप लोगों के लिए उसमें से उतना कंटेंट बनाना होता है जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाए। ये चैलेंज है, और ये चैलेंज इस तक हम कैसे पहुंच पाते हैं। जैसे ही कोई एग्ज़ाम होता है, हमें उसके लिए वो एग्ज़ाम बच्चा दे करके बाहर निकला है, वहीं से तुरंत एनालिसिस करना है, बच्चे का फ़ोन उठाना है, क्या क्वेश्चन आया था उसे पूछना है, वहीं उसका ऑन स्पॉट आंसर भी करना है। पेपर हमारे सामने आ जाता है, उसे साथ साथ सॉल्व करा करके जो है वो आंसर की रिलीज करनी होती है। कट ऑफ कब आएगी, सारा का सारा जो है कैलकुलेशन करके ये बताना होता है। इस कट ऑफ की क्या लिमिट है वो बतानी होती है, और वो लिमिट भी हम ये नहीं बता सकते अपनी मर्जी से कि 80 पे क्वालिफाई हो जाएगा या 70 पे क्वालिफाई हो जाएगा। हमें वो बताना होता है जिस पे करना होता है, जिस पे बच्चा जो है वो क्वालिफाई करता है। हमें ये सब बताने के लिए जो है ना अपने इसके पीछे बहुत सारा कुछ करना होता है। आप लोग रात को जा करके पढ़ करके सो जाते हैं, हम लोगों को जो है जब सपना आता है, सपने में ये सोचना होता है कि सुबह उठ करके ये सेशन प्लान करना है। हमारे एक सेशन को करना एक सेशन करना नहीं होता, उससे बच्चे को क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फ़र्क आएगा, उससे बच्चा जो है वो कैसे अपनी दिशा बदल देगा पढ़ने की, ये सोचना होता है। हमारे पास डिमोटिवेट होने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमें देख करके बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इतने बड़े सिलेबस को पढ़ करके जो बच्चा घबरा रहा है, उस घबराने से हटा करके उसको दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करने के लिए तैयार करना होता है। ये सब करने के लिए जो है हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हम यहाँ बैठ करके जो है आयुष सर के साथ खूब गप्पे भी हाँक लेते हैं, ये हंसी मजाक कर लेते हैं। और आयुष सर, हाँ सर बिल्कुल, बीच में दिशा की बात हुई, स्टूडेंट्स की बात हुई, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। 2024 में यूजीसी नेट किस दिशा में जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए? क्या कुछ ऐसा अलग होगा? बाकी आपके कंपटीटर्स को भी पता चली जाएगा, क्या सोच रहे हो? हाँ, इसका आंसर मैं पहले दूंगा। देखो भैया, 2024 का जो है ना, मैंने अपने लिए जो सेट किया है
वो ये सेट किया है कि 2024 का जो आप लोगों का जून का जो पेपर आ रहा है वो पेपर खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को, और ये दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पढ़ाए हुए में से बन रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैंने पढ़ाई की है, इन्होंने पढ़ाई की है और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा दिखाने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग सिर्फ कर्म करने में विश्वास रखते हैं। पर ज़माना जो है वो दूसरी तरह का भी है, और बच्चे को जब ये हम पर बहुत बच्चे भरोसा भी करते हैं, तो इस भरोसे का प्रमाण देना भी जो है मुझे ज़रूरी लगता है। मैंने ये प्रमाण दिया भी है। टीजीटी के एग्ज़ाम्स, पीजीटी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 100 में से जब 98-97 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए में से बन रहे हैं, तो एक तो ये चैलेंज है मुझे लिए। और मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि 2024 के दिसंबर में, जब आज जिस दिन हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2024 में जब ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हों, तो मैं और ऐश्वर्या मैम ये बात कर रहे हों कि 50 बच्चे या 40 बच्चे या 30 बच्चे, जितने बच्चे जो हैं फलां जगह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। ये हमारे लिए जो है, जब कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट, तो ये डेटा जो है बढ़ाना है। और जेआरएफ का तो मैम नंबर तो क्या ही बोलें, उसी दिन बोलेंगे, और काम बोलता है, हम लोग पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, तो यही है सर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो है सब उनका जो डेटा है आप लोगों के सामने रखेंगे ही। ये बोलने का कॉन्फिडेंस आ रहा है मैडम आपके साथ बैठ करके। 2-3 पॉइंट्स हैं। देखो, मेरा सबसे पहला एम रहेगा बच्चों को मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर से प्यार करवा देना। मेरी एक स्टूडेंट मुझसे मिलने आई थी, मेरी यूजीसी बैच की, मैंने आयुष सर से भी मिलवाया था, उन्हीं के इलाके से थी। तो हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 घंटे बैठ के हम लोगों ने बात की। निधि मैम भी उनसे मिली, मेरे मैनेजर भी उनसे मिले थे, और वो बता भी रही थी कि वो कह रही थी मुझे तब पता नहीं था ज़िंदगी में मुझे करना क्या है, मैंने बस अपना कॉलेज कर लिया था, और मैंने तब से ऐश्वर्या मैम की वीडियो देखनी शुरू की, और मुझे सब्जेक्ट से इतना प्यार हो गया कि मैं तब से जैसे जैसे करवाती जा रही है मैं वैसे वैसे चलती जा रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे करनी है, क्योंकि अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं है, आप अच्छे कॉलेजेस में आपको आपके लेक्चरर्स ने सपोर्ट नहीं किया, मैं चाहती हूँ यूजीसी नेट अड्डा 24/7 आपके लिए वो प्लेटफॉर्म बने जहाँ आपको सपोर्ट दिया जाए, दिशा दिखाई जाए ज़िंदगी को लेकर, और आप इस सब्जेक्ट से इतना प्यार कर लें कि आगे आप बस स्काई इज़ द लिमिट। और कॉलेज में भर्ती होता देखना चाहेंगे आप सबका, और आप सबका प्यार बस मिलता देखना चाहेंगे। एक और इसमें आपने वैसे पहले भी और शायद कभी किसी वीडियो में, खुशकिस्मती रही तो कभी आयुष सर, निधि मैम से एक सरप्राइज सेशन भी करवा लेंगे। और एक चीज़ और है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे साथ हैं, हम जो है मैं चाहता हूँ, और हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि अभी जब ये सब्जेक्ट हैं 15-16 नंबर 13 सब्जेक्ट जो अभी हमारे चैनल पर हैं, ये नंबर बढ़ कर के आयुष सर जो है, इनका दिशा निर्देश और इनकी कृपा रही तो ये 20 या इससे बढ़ जाए और 25 तक भी पहुंच जाए, 21 कर लेते हैं। तो ये आप लोगों को ना ऐसा कोई विषय नहीं रहेगा जिसमें आप लोगों को तैयारी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे चैनल पर ना मिले। हम लोग इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और अच्छे लोगों को लेकर के आना, ढूंढ करके लेके आना, और उनसे फिर सिलेक्शन की उम्मीद भी करना, ये सिर्फ आप लोगों के कारण हम लोग कर पाते हैं। सर मेरी ओर से हो गया। एक्चुअली इतनी सारी बातें सुन के मैं काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो गई, और मुझे लग रहा है वी हैव सीन देयर जर्नीज़। ऐश्वर्या मैम, अंशिका मैम, ये सारे फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं चैनल के, तो ये कह सकते हैं कि यूजीसी नेट जो चैनल है वो चैनल या इमोशन है, बिकॉज दिस फाउंडेशन हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड। एंड जैसे जो लार्वा जब बटरफ्लाई में इवॉल्व हो जाता है, तो वो बटरफ्लाई बन चुका है, अब नाउ द बटरफ्लाई इज रेडी टू एक्सप्लोर। कैटरपिलर नहीं, बट स्काई इज द लिमिट। अब वो बटरफ्लाई एक्सप्लोरेशन पे है, इट्स गोना डू वंडर्स नाउ। 2024 के लिए सभी को हमारी तरफ से गुड विशेस दे देते हैं। कुछ क्वेश्चन तो नहीं बस ठीक है। तो बस इतना ही आप सबसे कहना था। ये 1-2 दिन छुट्टी ले लो बढ़िया सी, उसके बाद जनवरी से लग जाओ वापस से तैयारी में। रिजल्ट का इंतज़ार अभी नहीं करना, नोटिफिकेशन का नहीं करना, आज से अभी से तैयारी शुरू करनी है। लेकिन ये वीकेंड एंड न्यू ईयर्स का अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मनाइए। मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, यूजीसी नेट अड्डा 24/7 की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स, लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स एंड गुड विशेस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू आवर डियरेस्ट लर्नर्स।